अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर नक्सलियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी ने कहा कि नक्सलवाद का विचार चीन के माओ से प्रेरित होकर इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। केंद्र सरकार को सेना को आधुनिक हथियार देने चाहिए ताकि नक्सलियों से निपटा जाए। एबीवीपी के प्रदेश प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि इस देश में बार बार इन नक्सलियों द्वारा ऐसे कायराना हमले किए जाते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को बरगलाने का कार्य किया जाता है। विशाल वर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार से मांग करती है कि भारतीय सेना को अधिक आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाए और नक्सलियों के खात्मे के लिए खुली छूट दी जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सली हमला हमारे भारतीय सेना के जवानों के ऊपर किया जाता है, उस नक्सली हमले की विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है। और हम देखते हैं कि आए दिन उन जिलों के अंदर नक्सल प्रभावित जो लोग वहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उस चुनौतियों से भी देश को निपटने की आवश्यकता है। आज जरूरत है हमारे केंद्र की सरकार को हमारे जवानों को आधुनिक हथियारों को सौंपने की, ताकि ऐसी चुनौतियों के ऊपर जब भी समय समय पर ऐसी विपदा आए, उन चुनौतियों से सामना डटकर हम कर सके। दूसरी तरफ हम देखें कि ये नक्सलवाद का जो विचार जो इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, ये विचार वही विचार है जो बाहरी देश भारत की आंतरिक मामलों के ऊपर दखल देते हैं और भारत की एकता और अखंडता और भारत को कमजोर करने के लिए आए दिन साजिश रचते हैं। चीन के माओ से प्रेरित यह विचार भारत की एकता को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास करता है और हथियारों के दम पर कुछ एक क्षेत्र के ऊपर अपना राज स्थापित करके वहां पर नक्सलवाद के नाम पर वहां चाहे भारतीय सेना के जवान हो, चाहे वो वहां के लोकल सिविलियंस हो, उनको मौत के घाट उतारने का काम करता है। और विडंबना है हमारे देश की कि ऐसे विचार से प्रेरित कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश के अंदर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्हीं पार्टियों से जुड़े, चाहे वो छात्र संगठन एसएफआई की बात की जाए, ये वही संगठन है जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं। और ये वही संगठन है जब हमारे दंतेवाड़ा में जवान शहीद होते हैं तो डफली और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाते हैं। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बनकर उभरी है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, चुनावी कबड्डी शुरू हो गई है। हैं? चुनाव और कबड्डी? चुनावी धाम खानी है तो हमारे साथ चल, वरना खुद बनाकर खा या भीख मांग कर खा। Oh, no. भीख तो आजकल नेता लोग मांग रहे हैं वोटों की, और तुम जैसे लोग उनसे भी आस रख रहे हो नोटों की। हैं? अरे छोड़ो, बात ना करो इन लपोटों की, इनके कारण ही जनसेवा राजनीति बन गई खोटों की। बहुत सही खेल गए चाचा।